सभी साथियों को नमो बुद्धाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल के दुष्प्रभाव का। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने सभी शिक्षा संस्थाओं को, निजी और प्राइवेट सभी विद्यालयों को ये एक आदेश जारी किया है कि वो अपने नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा मोबाइल एडिक्शन का शिकार न होने पाए। लेकिन ये बच्चों को बचाने की जो जिम्मेदारी दी गई हैं वो हम सब की जिम्मेदारी बनती हैं, क्योंकि माता पिता और उसके परिवारजन सबका सहयोग जब तक नहीं प्राप्त होगा, एक अध्यापक या एक शिक्षक इस समस्या से बच्चों को मुक्त नहीं करा सकता है। कोरोना का दौर था, जिस कोरोना के दौर में शिक्षा को ऑनलाइन किया गया, तो छोटे बच्चों को मोबाइल देना एक अनिवार्य हो गया। और जहाँ तक कि सभी माता पिता ने अपने बच्चों को मोबाइल उपलब्ध करवाया, लेकिन उन मोबाइल्स को कोरोना के साथ ही वापस लेना भूल गए। जो साइकियाट्रिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनसे मेरा मिलना हुआ और लगभग 2 से 3-4 साइकियाट्रिस्ट से जब मैं मिला और मैंने काफ़ी खुल कर के बच्चों के बारे में एक चर्चा की, कुछ मेरे मित्र भी हैं, तो उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया वो मैं आप सबके समक्ष इस वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर्स का सभी का ये मानना है कि 18 साल से पहले किसी भी बच्चे को मोबाइल पर्सनली नहीं देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है उसके व्यक्तिगत सिम डाल करके या व्यक्तिगत पर्सनली उसे मोबाइल 18 साल से पहले या जब तक वो स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट ना कर लें तब तक उसे मोबाइल नहीं देना चाहिए। अब हमने मोबाइल तो दे दिया, बच्चे उससे ग्रसित भी हो गए, मोबाइल एडिक्शन की शिकार हो गए, मोबाइल फोबिया उनके हो गया है। अब उसमें से ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसका शिकार हो, कि हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती हैं, स्मरण शक्तियाँ उसकी अलग प्रकार की होती हैं, उसकी गेन पावर अलग होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है केवल 5 से 10% बच्चे ही 5 से 10% बच्चे ही एक ऐसे होते हैं जो कि उस बीमारी से शिकार हो जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा उसकी गिरफ्त में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन जब बच्चा उसका शिकार हो जाता है तो उस समस्या से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनके माता पिता के लिए, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को उस स्थिति में नहीं देखना चाहता है जहाँ की वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। कई बार बच्चे मोबाइल की जिद करते हैं और पेरेंट्स भावावेश में आके उन्हें अच्छे से अच्छे मोबाइल प्रोवाइड करा देते हैं और उनसे पूरी तरह से कट हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चा कौन सी वेबसाइट देख रहा है, किस प्रकार के लिंक वो खोल रहा है, किस प्रकार के साइट पे वो जा रहा है और किस प्रकार की खतरनाक गेम वो देख रहा है। क्योंकि हमने तो एक बार मोबाइल दे करके बच्चे को खुश कर दिया है, अनलिमिटेड उसका डाटा डला दिए हैं। आजकल तो 5G डाटा आ रहे हैं जो कि अनलिमिटेड चलते हैं। कोई भी चीज़ के डिवाइस के पक्ष और विपक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल ख़राब है, यदि ख़राब होता तो दुनिया में इतना प्रचलन उसका नहीं होता। लेकिन छोटे बच्चे जो सामान्यतः इसके दुष्प्रभाव से परिचित नहीं होते हैं, वो सामान्यतः इसके शिकार हो जाते हैं। बच्चों को हमें गाइड करना होगा, उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। स्कूल का होमवर्क देखना है, स्कूल से संबंधित कोई चीज़ें देखनी है, कोई रिसर्च के बारे में देखना है, कोई जानकारी लेनी है तो उसके बारे में देखना है। लेकिन आजकल पबजी जैसे चाइना के बहुत सारे गेम, शूट एंड साइट, बहुत ही प्रकार के ऐसे खतरनाक गेम आ रहे हैं जिनके अंदर गिरफ्त में एक बार बच्चा फंस जाता है
तो इसके स्टेज को पार करने की के ख्याल में इतना खो जाता है, इस तरह से इन्वॉल्व हो जाता है कि उसके लिए भोजन, पानी, घूमना, दोस्तों के साथ जाना, सोशल वर्क, मदर फादर्स के साथ बात करना सब डिस्कनेक्ट हो जाता है। और उसे 24 घंटे उसके ब्रेन में जो नर्व हैं वो वहाँ जाकर एक स्थिर पोजीशन में हो जाते हैं कि उस बच्चे को उस गेम के सिवा कुछ नज़र नहीं आता है। खुदा ना करे आपके बच्चों के साथ ऐसा कभी हो, लेकिन जिन बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है उनके पेरेंट्स से यदि आप मिलेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। और एक बार जब बच्चा उससे ग्रसित हो जाता है तो उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालना बहुत ही कठिन काम है। उसमें कई अच्छे साइकियाट्रिस्ट की हमें आवश्यकता पड़ती है। यदि हो जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, साइकियाट्रिस्ट से आप संपर्क करें और उनकी काउंसलिंग करवाएं और काउंसलिंग के द्वारा आप उसको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये तब संभव होगा जब पेरेंट्स को सही समय पर उसकी जानकारी मिलेगी। अब इसको समझने, जानने के सामान्य से तरीके हैं जो कि मैंने कई साइकियाट्रिस्ट से पूछ करके, मिल करके ये जानने का प्रयास किया कि हम इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि बच्चा मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गया है। यदि बच्चा आपसे छिप करके मोबाइल देख रहा है, आपसे छिप करके अपने कमरे को बंद करके लॉक करके मोबाइल्स को देख रहा है और लंबे समय देख रहा है, तो निश्चित रूप से वो मोबाइल एडिक्शन का शिकार की ओर जा रहा है। यदि बच्चे ने मोबाइल के अंदर ऐसा पैटर्न लॉक लगा रखा है, ऐसा नंबर का कोडिंग का लॉक लगा रखा है जो कि आपसे शेयर नहीं करता है और आपके बार बार कहने के बाद भी उसे नहीं बताता है, तो संभावना है कि बच्चा उस मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो रहा है या किसी वेबसाइट के गिरफ्त में वो आ गए हैं जिसे वो छिपा के रखना चाहते हैं। यदि बच्चा आपके चोरी छिपे रात को उठ करके लेट नाइट यदि मोबाइल को देख रहा है तो मोबाइल का एडिक्शन का शिकार होने की पूरी संभावना उसकी दिखाई देती है। धीरे धीरे बच्चा एजुकेशन से कट जाता है, अपने दोस्तों से कट जाता है, अपने रिश्तेदारों, परिवारों के साथ उठना बैठना उसका बंद हो जाता है और उसे सिर्फ अपना रूम के अंदर केवल अकेले मोबाइल देखने के सिवा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिए हैं, उसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षक के पास विद्यालय में बच्चा मात्र 6 घंटे रहता है, बाकी के 18 घंटे वो बच्चा घर पे रहता है। तो 6 घंटों में से बच्चे लगभग 5 घंटे स्टडी पे ध्यान देते हैं, बाकी लंच हैं, प्रेयर हैं, उसमें वो 1 घंटा उसका मानते हैं। तो वहाँ तो बच्चा लगभग मोबाइल से अलग रहता है, क्योंकि सामान्यतः किसी भी विद्यालय में परमिशन नहीं होती है कि बच्चे मोबाइल स्कूल तक लेके आएँ। इसलिए शिक्षक को इसकी जानकारी नहीं हो पाए। अब रहा समय घर का, अब पेरेंट्स को यदि लगता है कि इस प्रकार के सिम्टम बच्चे में आ रहे हैं, चोरी छिपे वो मोबाइल देख रहा है, लेट नाइट मोबाइल देख रहा है, उसने ऐसे पैटर्न लोग लगा रखे हैं जो कि किसी के को नहीं शेयर करते हैं या हमें नहीं बताते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों की शिकायत या उसके बारे में डिस्कशन के लिए विद्यालय पहुँचे और उसके संबंधित टीचर से आप विस्तार से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें। तो निश्चित रूप से विद्यालय में काउंसलिंग करवाई जाएगी, इस प्रकार से उसे बताया जाएगा, समझाया जाएगा और धीरे धीरे उसकी समस्या से निजात मिल सकती है। यदि आपने शिक्षक से शेयर नहीं की बात, किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर से भी शेयर नहीं की और आपने बच्चे को डांटना शुरू कर दिया, उसको पीटना शुरू कर दिया, उस पर सख्ती शुरू कर दी और उस तो ऐसी स्थिति में बच्चा और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और हो सकता है वो कोई ऐसा गलत कदम उठा ले जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। तो इसके कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि मोबाइल एडिक्शन का बच्चा शिकार हुआ है या होने की स्थिति में है। तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं?
बच्चे को सबसे पहले कॉन्फिडेंस में लें, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें। उसे कभी ऐसा ना लगे कि पापा को या मम्मी को इस बात का पता चल गया है कि मैं कोई गलत साइड देखता हूँ या गलत गेम्स खेलता हूँ जिससे कि मेरे को हानि हो सकती हैं। तो बच्चे को विश्वास मिले। बच्चे के मोबाइल्स का पैटर्न लोग जानने का प्रयास करें और उसमें ऐसा लॉक लगाएं जिससे आप कभी भी उस मोबाइल्स को खोल सकते हैं। और जब भी समय मिले आपको हर दूसरे दिन उस मोबाइल को खोल कर उसकी हिस्ट्री को देखें कि बच्चा क्या चीज़ देखता है। बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, क्योंकि आजकल कई प्रकार की जानकारियाँ बच्चों को इतनी हैं कि हमें नहीं है। तो साइट्स देखते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं या उसको ब्लॉक कर देते हैं, उससे हम नहीं देख सकते। तो कहने का प्रयास ये है कि बच्चों पे हमें निगरानी रखनी पड़ेगी, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा और बच्चों को सोशल वर्क में इन्वॉल्व करना होगा। बच्चों को फिजिकल गेम की ओर ले जाना होगा, अपने रिश्तेदारों के से मिलाना होगा, बच्चों के साथ घुलना मिलना खेलना, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ यदि होगी, बच्चों के साथ आज बैठ कर के प्रतिदिन समय निकाल करके उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, उनकी बात, उनकी हॉबीज़ को, उनकी फ्यूचर प्लानिंग को समझने के लिए अगर यदि हम समय देंगे तो बच्चा उस डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। और यदि बच्चा बाहर ही है तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके कई परिणाम इस प्रकार के हैं जिससे सामान्यतः बच्चे आजकल एकल परिवार हो गए, परिवार छोटे हो गए, मदर फादर वर्किंग हो गए हैं, तो मदर फादर जॉब में चले जाते हैं, बच्चे आके सिंगल बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, तो वो उनको सोशल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है और समाज से कट जाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा निगरानी रखी जाती है, कहाँ गए, क्यों गए, कब गए, किसके साथ गए। इस प्रकार के जब हम प्रश्न करते हैं तो बच्चे को ऐसा तनाव महसूस होता है कि हम पे ज़रूरत से ज़्यादा निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि वो समय ही निकल गया जबकि हमने अपना बचपन जिया। आज का दौर अलग प्रकार का है। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे, अंदेशा हो कि मेरा बच्चा मोबाइल का एडिक्शन होने वाला है या मोबाइल एडिक्शन का शिकार होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो विद्यालय पहुँचें और उनके टीचर से आप डिस्कस करें, समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करें। और यदि ऐसा लगे कि किसी डॉक्टर की आवश्यकता है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं और उसकी काउंसलिंग कराएं, ट्रीटमेंट लें और उसका समाधान निकालें, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका रास्ता नहीं हो सकता है, जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। हर चीज़ का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन ये आवश्यक है कि हमें समय पर सजग होना पड़ेगा, समय पर उस समस्या को पहचानना होगा। और ये तभी संभव है जबकि प्रत्येक पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की दिनचर्या किस प्रकार की है, समय पे वो भोजन कर रहा है, समय पे होमवर्क कर रहा है, समय पे विद्यालय जा रहा है, विद्यालय पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए भी पेरेंट्स को स्कूल तक आकर समय समय पर टीचर से पेरेंट्स मीटिंग में या उसके अतिरिक्त भी पूछने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे की 18 वर्ष से पहले की जो उम्र इस प्रकार की होती हैं, वो सबसे बड़ा शत्रु अपने माँ बाप को मानता है। इसलिए सबसे पहले वो पेरेंट्स से करता है, क्योंकि पेरेंट्स ही वो व्यक्ति हैं जो बार बार उसे सही रास्ते पे जाने के लिए कहते हैं और गलत काम के लिए बार बार टोकते हैं। और किसी का टोकना बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कोई भी बात कहनी है तो उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर के, उन्हें समझा करके प्रेम के साथ कहनी होती है। यदि बच्चों को हम हर चीज़ पे ताना मारेंगे कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, डफर हैं, कुछ नहीं करेंगे, तो ये बच्चों में नेगेटिविटी जागृत करता है और बच्चा आपसे कट जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है, और इससे बच्चे का जो माइंड है डाइवर्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, धरोहर है, इसे हमें बचाए रखना है और इसे संरक्षण करना पेरेंट्स का और शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए यदि हम सब शिक्षक और अभिभावक मिलकर के प्रयास करेंगे तो कभी भी ऐसी समस्या हमारे परिवार में या समाज में नहीं होगी।
ऐसा मेरा मानना है। यदि आपको मेरी वाणी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि आपको उचित लगे तो ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद। नवोदय।